हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए मैं लेके आया हूँ, ये एक ऐसे है निबंध है, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी, हिंदी विषय के लिए। तो अधिकतर ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछा जाना चाहिए, सभी सेट में ये आया होगा, नहीं आया होगा तो कौन सा आया है मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे केवल एक सेट ही मिल पाया है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम @classupon पे मैसेज भी कर सकते हो, अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करोगे तो उसमें मैं आपके डाउट को क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो निबंध है वो है कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बहुत बढ़िया स्लोगन दिया गया है, यह ताज जो तूने पहना है जिससे तुझे तेरा नाम मिला, करके बीमार लेता है जान, क्या यही है तुझको तेरा काम मिला। आफत में है गला दुनिया को, लोग नाम से तेरे डर रहे, आसान नहीं इलाज तेरा, तो क्या इंसान डर जाएगा, तुझे जड़ से उखाड़ फेंकेगा, मानवता को संवार जाएगा। तो ये वायरस है क्या? ये वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर ये जीवित हो जाते हैं। इसे सामान्य आँख से नहीं देखा जा सकता। फिर उसके बाद उत्पत्ति कहाँ से हुई? कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 में एक मुर्गी को हुई थी। इसने मुर्गी के श्वसन प्रणाली को प्रभावित किया था। आगे चलकर 1940 में कई अन्य जानवरों में भी पाया गया। इसके बाद 1960 में एक व्यक्ति में पाया गया जिसे सर्दी की शिकायत थी। इन सब के बाद ये 2020 में इसे दोबारा इसका विकराल रूप चीन में देखा गया, जो अब पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। कोरोना वायरस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम कोविड-19 रखा है, जहां CO का अर्थ है कोरोना और VI का अर्थ है वायरस। ठीक है, D का अर्थ है डिजीज़। ठीक है, कोविड-19। ठीक है, 19 का अर्थ है साल 2019, यानी कि जिस वर्ष यह बीमारी पैदा हुई। इस वायरस का सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में इसको देखा गया। ठीक है, पूरे विश्व में धीरे धीरे ये फैल गया। WHO ने कोरोना वायरस की महामारी घोषित किया, ठीक कर दिया। कोरोना वायरस मानव के बाल से 900 गुना छोटा होता है, लेकिन कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। क्या है इस बीमारी के लक्षण? इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। कोरोना वायरस में सबसे पहले बुखार होता है, इसके बाद सर्दी खांसी, फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस एक गंभीर मामले में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह की बीमारियाँ हैं, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस में तकलीफ, नाक बहना, गले में खरारा, ठीक है, खराश जैसी बीमारी उत्पन्न होना। कोरोना से कैसे बचें? कोरोना का संक्रमण बड़ी आसानी से फैल रहा है और इसकी कोई दवा नहीं है, इसलिए इसे बहुत घातक रोग की श्रेणी में रखा गया है। अब इसका वैक्सीन हालांकि बन गया है। कोरोना के मामले में दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हर 100 साल में कोई ना कोई महामारी जरूर आती है। ठीक है, पिछला महामारी 1919-20 के आसपास आया था। कुछ ऐसे कदम जो निजी तौर पर ले सकते हैं: हमेशा अपने हाथ धोएं, अपने मुंह को बार बार ना छुएं, 2 गज दूरी बनाकर चलें, आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, लोगों के से हाथ न मिलाएं, मास्क अवश्य लगाएं, रेलगाड़ी, बस आदि से यात्रा करने से बचें। WHO ने पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव बता रहे हैं। कोरोना की भयावह स्थिति। कोरोना से अब तक पूरे विश्व में 20 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। अभी तो और ज़्यादा हो गया है। 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के प्रभावशाली देश जैसे कि अमेरिका, इटली, स्वीडन इसके चपेट में बुरी तरह आ चुके हैं। पूरे विश्व में इस विनाशकारी महामारी ने तबाही मचा रखी है। अफसोस तो यह है कि इसकी कोई दवा नहीं मिल पाई है। ठीक है, ये थोड़ा पहले का है, ये जो ऐसे है, चाहो तो इसको लिख सकते हो, चाहो चेंज कर सकते हो। इसका वैक्सीन अब बन चुका है। विश्व में कोरोना संक्रमण पर एक नज़र। दिनांक 18/4/2020 तक विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस से
संक्रमित 1000 व्यक्ति की मौत होने की आशंका है। अभी तक इस वायरस से बुजुर्गों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है दुनिया भर में। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति, दुनिया भर में अब तक 1.50 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तो और ज़्यादा हो गया है। सिर्फ इटली में ही अब तक 22,745 लोग मर गए हैं। चीन में प्रभावित लोगों की संख्या 82,719 हो गई है। कुछ प्रमुख देशों में मौत का आंकड़ा यहाँ पे देखिए, आंकड़ा दिया हुआ है लेकिन लगभग 1 साल पहले तक का है। ठीक है, चाहो तो इस आंकड़े को आप चेंज भी कर सकते हो, ये लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, फिर क्या कोरोना वायरस से मृत्यु होती है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यदि कोरोना है तो आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं। सच यह है कि जितनी जल्दी आपको इसका पता लगता है अपने नज़दीकी अस्पताल में ज़रूर जाएं, क्योंकि घर पर इसका उपचार मुमकिन नहीं है। बाकी परिवार वाले भी संक्रमित हो सकते हैं। सरकार ने कई कोविड सेंटर होम आइसोलेटेड का निर्माण किया है। अगर कोरोना के चपेट में आ जाते हैं तो कोविड सेंटर भेजा जाता है। निष्कर्ष, सतर्क रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। इससे पहले भी कई महामारी आई हैं जिन पर हमने पूरी तरह से विजय हासिल की है, और इसी तरह कोरोना को भी हम साथ मिलकर हराएंगे। दूसरे के चक्कर में पड़ने से अच्छा है अपनी रक्षा करें। याद रहें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ठीक है, ये बहुत ही फेमस स्लोगन है। तो आई होप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा, और क्या इसके दुष्प्रभाव हैं हमें पता चला, और क्या हमको सावधानी बरत के रखना है। अभी भी वायरस नहीं गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आए। ये समझाने के लिए मैंने बनाया था। अगर आप पूरा देख रहे हैं तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर देना अगर समझ आया होगा तो, और अच्छा लगे तो इसे शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।